दोस्तों, जब भी हम पोकेमॉन का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ये पोकेमॉन सबसे पहले आता है। आज भी आप किसी से पूछोगे कि आपका फेवरेट पोकेमॉन कौन सा है, तो ज़्यादातर लोग पिकाचू का नाम ज़रूर लेंगे। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जापान में स्पेशली इसके नाम से परेड ऑर्गेनाइज होती है। जापान में ट्रेन्स है इसकी थीम पर और थीम पार्क्स भी हैं। तो आइए जानते हैं इस येलो क्यूट से पोकेमॉन से जुड़े कुछ मज़ेदार फैक्ट्स, जैसे ये पोकेबॉल में क्यों नहीं जाता, ऐश ने इसका क्या नाम रखा था, पिकाचू और कौन से कार्टून या टीवी शो में अपीयर हो चुका है, इसे किसने बनाया था, हिंदी डबिंग में किसने इसको डब किया था, पिकाचू का राइचू के आगे और कौन सा एवोल्यूशन था, और ऐसे बहुत से मजेदार फैक्ट्स। तो बस देखते जाओ। पिकाचू को क्रिएट किया था आत्सुको निशिदा ने, जो गेम फ्रीक में काम करते थे। गेम फ्रीक ने ही पोकेमॉन फ्रेंचाइजी को डेवलप किया था। हालांकि पिकाचू को डिजाइन आत्सुको निशिदा ने किया था, लेकिन फाइनलाइज करने का काम केन सुगीमोरी ने किया था। केन सुगीमोरी एक गेम डिजाइनर, इलस्ट्रेटर, मांगा आर्टिस्ट के साथ पोकेमॉन्स को डिजाइन और फाइनलाइज करने का काम भी किया करते थे गेम फ्रीक में। पोकेडेक्स में नंबर 25 पर ये 6 किलो और 1 फुट 4 इंच का येलो पोकेमॉन एक माउस टाइप पोकेमॉन है, जो ऐश का इकलौता इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है। एक ऐश का पिकाचू ही ऐसा पोकेमॉन है जो हर गेम, हर एनिमे सीरीज के एपिसोड्स, पोकेमॉन टॉयज, मूवीज और गेमिंग कार्ड्स में देखा जा चुका है। जहां जापानीज वर्जन में पिकाचू की आवाज इकुई उटानी ने दी है, वहीं इंग्लिश में इसकी आवाज कुछ एपिसोड्स में रेचल एलिस ने दी है और हिंदी में कुछ एपिसोड्स में इसकी आवाज सोनल कौशल ने दी है। और रिसेंटली आई डिटेक्टिव पिकाचू मूवी में जहां इंग्लिश में इसकी आवाज डेडपूल वाले भाई साहब यानी रायन रेनॉल्ड्स ने दी है, वहीं हिंदी में हम सबके फेवरेट संकेत महात्रे ने इसको आवाज दी है। पिकाचू में डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है, क्योंकि मेल पिकाचू की पूंछ स्ट्रेट होती है, वहीं फीमेल पिकाचू की पूंछ पर हार्ट जैसी शेप होती है। हालांकि पोकेमॉन के क्रिएटर्स ने स्टार्टिंग में पिकाचू का ऐसा कोई जेंडर डिसाइड नहीं किया था। पहले ये जेंडर न्यूट्रल पोकेमॉन था और 2006 में आई गेम पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल में सबसे पहले पिकाचू में जेंडर डिफरेंशिएट किया गया था। जिस तरह एक स्मार्टफोन को चार्ज करना पड़ता है, उसी तरह पिकाचू को भी थंडरबोल्ट अटैक के लिए चार्ज होना पड़ता है और ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी सोते टाइम चार्ज करता है। ये पावर बैंक का भी काम करते हैं और ये दूसरे पोकेमॉन को चार्ज भी कर सकते हैं। इसके गाल पे ये लाल निशान सिर्फ लुक्स के लिए नहीं है, बल्कि ये रेड स्पॉट्स इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने के काम आते हैं और पिकाचू इनसे इलेक्ट्रिक स्पार्क रिलीज करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऐश का पहले आइकॉनिक पोकेमॉन पिकाचू की जगह क्लेफेरी को बनाया जाना था, क्योंकि वो क्यूट थी और उससे फीमेल ऑडियंस को भी पोकेमॉन से जोड़ा जा सकता था और क्लेफेरी को पोकेमॉन सीरीज का मैस्कॉट भी बनाया जाने वाला था। लेकिन जैसे जैसे इस सीरीज की स्टोरी को डेवलप किया गया, तो इस शो के क्रिएटर्स को लगा कि पिकाचू ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा इस शो के मैस्कॉट के तौर पर और ऐश के आइकॉनिक पोकेमॉन के तौर पर, क्योंकि येलो कलर आसानी से ध्यान अट्रैक्ट करता है और उस टाइम विनी द पू बहुत पॉपुलर था और वो भी येलो कलर का था, तो उसे टक्कर देने के लिए पिकाचू को फाइनलाइज किया गया। एंड यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ इट। आज विनी द पू ऑलमोस्ट गायब हो गया है, पर पिकाचू अभी भी छाया हुआ है। वैसे तो पोकेमॉन एनिमे में एक पोकेमॉन को उसकी स्पीशीज के नाम से बुलाया जाता है, जैसे राइचू, पिकाचू, लेकिन ऐश ने पिकाचू का मांगा में अलग से नाम भी रखा होता है। जी हाँ, इलेक्ट्रिक टेल ऑफ पिकाचू मांगा में ऐश ने पिकाचू का नाम जॉन लूक रखा होता है, जो स्टार ट्रेक द नेक्स्ट जनरेशन के जॉन लूक पिकार्ड के नाम पे रखा गया होता है। इसी मांगा में वॉल्टर पिजियोटो का नाम एक कैनेडियन एक्टर वॉल्टर पिजन के नाम पे होता है। कैटरपी का नाम फेलिक्स होता है, जो फेलिक्स का कैट के नाम पे होता है। टाइम के साथ सब कुछ बदल जाता है, कली खिलकर फूल बन जाती है, पेड़ कटकर स्टूल बन जाती है। ठीक ऐसा ही पिकाचू के साथ हुआ। ये अब तक इवॉल्व होकर राइचू तो नहीं बना, पर इसका फिजिकल अपीयरेंस जरूर इवॉल्व हुआ है टाइम टू टाइम। स्टार्टिंग में पिकाचू थोड़ा गोलू मोलू था, फिर शायद इसने पोकेमॉन जिम की जगह बॉडी बिल्डिंग जिम जाना शुरू कर दिया होगा, तभी आज पिकाचू वजन घटाकर पतला हो गया है। सो वी मे सी हिम इन एड्स लाइक दीज। पहले मैं बहुत मोटा था, मुझे सब रसगुल्ला और रसमलाई बुलाते थे। ऐश भी मुझे गोदी लेने से घबराता था, क्योंकि उसके हाथ दुख जाते थे। फिर मैंने बाबा स्नॉर्लेक्स की जड़ी बूटी खाना शुरू किया और देखते ही देखते आज मैं स्लिम और फिट हूँ और हर कोई मेरा दोस्त बनना चाहता है। तो आप भी आज ही मंगवाइए ये जड़ी बूटी मात्र 2000 रुपए में, पोस्टेज एंड हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। ये कहना गलत नहीं होगा कि पोकेमॉन की ऑलमोस्ट आधी पॉपुलैरिटी पिकाचू की वजह से है। पिकाचू निंटेंडो का पॉपुलर मैस्कॉट है, पोकेमॉन फ्रेंचाइज का सेंट्रल कैरेक्टर है, जापानीज पॉप कल्चर का मैस्कॉट है और जापानीज टूरिज्म का इंटीग्रल पार्ट है। इसके साथ ही पिकाचू वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड भी है। जैसे पिकाचू को 2003 में फोर्ब्स मैगजीन ने
8th सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फिक्शनल कैरेक्टर बताया था और पिकाचू 2014 के फीफा वर्ल्ड कप में उन 10 पोकेमॉन्स में से एक था जो जापान के मैस्कॉट थे उस वर्ल्ड कप में। साथ ही वर्ल्ड वाइड कई मेजर प्रमोशनल कैंपेन्स का भी पार्ट रह चुका है। टोयोटा के प्रमोशनल कैंपेन का पार्ट रह चुका है। बोइंग 747 पे ये नजर आ चुका है। 1998 में अमेरिकन स्टेट कैंसस की कैपिटल टोपिका का नाम बदलकर टोपिकाचू कर दिया गया था एक दिन के लिए। इसके अलावा पिकाचू का रेफरेंस हमें टॉप गियर में भी देखने को मिल चुका है, जहां टाटा नैनो को पिकाचू से कंपेयर किया गया था। बीबी की वाइन्स में हमारी पूरी फैमिली पोकेमॉन फैमिली है। इसकी मम्मी को पसंद था राइचू, इसको पिकाचू, मेरे को द सिम्पसन्स में तो बहुत सारे रेफरेंसेस हैं और अमेरिकन एनिमेटेड रियलिटी शो ड्रॉन टुगेदर में तो पूरा कैरेक्टर था लिंग लैंग के नाम से, जो पिकाचू के ऊपर बेस्ड था और पिकाचू का स्पूफ वर्जन था। वैसे तो हमें पता है कि पिकाचू की हैप्पीनेस जब मैक्सिमम लेवल पर होती है तो पिकाचू में इवॉल्व होता है। पिकाचू जब थंडरस्टोन के एक्सपोजर में आता है तो वो राइचू बनता है, लेकिन राइचू के आगे भी इस पोकेमॉन का एवोल्यूशन है जिसका नाम है गोरोचू, जब पिकाचू का सेकंड और पिचू का थर्ड एवोल्यूशन होता। ये एवोल्यूशन स्टेज ओरिजिनली पोकेमॉन गेम के लिए डिजाइन की गई थी, लेकिन गेम को बैलेंस रखने के लिए इस एवोल्यूशन स्टेज को हटा दिया गया था और ये खुलासा लास्ट ईयर ही हुआ है 2018 में। कहाँ क्यूट सा पिकाचू और कहाँ ये डरावना सा गोरोचू। वैसे एक मिमिक्यू नाम का भी पोकेमॉन है जिसे डिस्गाइज पोकेमॉन भी बोलते हैं, क्योंकि ये खुद का अपीयरेंस पिकाचू के जैसे बनाए रखता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो नए दोस्त बना सके, क्योंकि पिकाचू एक क्यूट और फ्रेंडली पोकेमॉन है और हर किसी से आसानी से दोस्ती कर लेता है। वहीं मिमिक्यू बहुत लोनली पोकेमॉन है जिससे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता। पोकेमॉन कार्ड्स जापान में 1966 से बनना स्टार्ट हुए थे और उनमें से कुछ कार्ड्स तो बहुत ही खास, रेयर और कलेक्टिबल कार्ड्स थे जिन्हें अगर आप बेचो तो आपको बहुत अच्छे दाम मिलेंगे उन कार्ड्स के। इनमें से एक कार्ड था पिकाचू इलस्ट्रेटर कार्ड, जो होली ग्रेल ऑफ पोकेमॉन के नाम से भी जाना जाता है। 1998 में कोरोकोरो कॉमिक्स ने कॉन्टेस्ट रखा दुनिया के सबसे रेयर पोकेमॉन कार्ड्स का। मतलब ऐसे कौन से पोकेमॉन कार्ड्स हैं जिनके दुनिया में सिर्फ कुछ ही पीसेज हैं। उनमें सबसे रेयर कार्ड था पिकाचू इलस्ट्रेटर कार्ड, जो बहुत कम लोगों के पास था और इस कार्ड की रीसेल वैल्यू थी $50,000। एक बंदे ने इस एक कार्ड को बेचकर पूरे $1,00,000 छापे, यानी एक कार्ड से लगभग 70 लाख रुपए आज की डेट में। तो भाइयों, अगर आपके पास भी ऐसे कुछ कलेक्टिबल्स हैं तो संभाल के रखना, धन की देवी कब आप पर मेहरबान हो जाए किसे पता। वैसे तो हम जानते हैं कि पोकेमॉन और ह्यूमंस दो अलग अलग स्पीशीज हैं जो एक साथ को एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो भाई लोगों, इसका भी एक एक्सेप्शन है। पोकेमॉन के एक एपिसोड होकस पोकेमॉन में ऐश पर एक स्पेल किया जाता है जिससे ऐश का थॉट प्रोसेस पोकेमॉन जैसा हो जाए और वह पोकेमॉन की थिंकिंग और फीलिंग्स को अच्छे से समझ सके। लेकिन ये स्पेल उल्टा पड़ जाता है और ऐश एक क्यूट से पिकाचू में बदल जाता है। हालांकि इस स्पेल का असर टेम्परेरी था, बट ऐश की कैप पहना हुआ पिकाचू लग बहुत क्यूट रहा था। इसके इसी क्यूटनेस की वजह से ऐश के फैंस ने इसे ऐशचू नाम दिया था। दोस्तों, रिसेंटली क्लासिकल इंडियन म्यूजिशियन पंडित जसराज जी के नाम पर एक प्लेनेट का नाम रखा गया है। ऐसे और भी सेलेब्स हैं जिनको ऑनर करने के लिए किसी न किसी चीज को उनका नाम दिया गया है। ठीक वैसे ही 2008 में एक प्रोटीन की डिस्कवरी हुई थी जिसका नाम पिकाचू के नाम पर पड़ा है। इस प्रोटीन को पिकाचुरिन नाम दिया गया है, जो ह्यूमंस में पाया जाता है और ये ह्यूमन आइज से लेकर ब्रेन तक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रांसमिट करता है, यानी ब्रेन को सिग्नल्स या मैसेज पहुंचाने का काम करता है। इसका नाम पिकाचू पर इसलिए पड़ा क्योंकि पिकाचू एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है और इसकी इलेक्ट्रिक पावर्स इस प्रोटीन से मिलती जुलती है। Cool, isn't it? आपने कई बार कमेंट करके मुझसे पूछा है कि ऐश का पिकाचू पोकेबॉल में क्यों नहीं रहता, तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला ये कि पिकाचू और ऐश के बीच एक अनब्रेकेबल बॉन्ड है जो टूटना बहुत मुश्किल है और हमने इनकी अटूट दोस्ती के कई किस्से भी इस शो में देखे हैं। तो मे बी पिकाचू हमेशा ऐश के साथ ही रहना चाहता हो, ना कि पोकेबॉल में। और ऐसा कुछ पिकाचू एक मूवी में ऐश से बोलता है, Why won't you get a Pokemon? It's because I always want to be with you. सेकंड रीजन एक थ्योरी है, वो ये कि ऐश ने कई बार पिकाचू को पोकेबॉल में भेजने की कोशिश की, लेकिन पिकाचू पोकेबॉल में नहीं जाता और ऐसा स्टार्टिंग से हो रहा है। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग पिकाचू पीचू से इवॉल्व होकर बनता है और पीचू जब हैप्पी होता है तो इवॉल्व होता है। तो मे बी पीचू का पहला कोई ट्रेनर रहा हो जो उसके पिकाचू में ट्रांसफर होने के बाद या तो उसे छोड़ गया हो या उसे कुछ हो गया हो, जिसके बाद वो प्रोफेसर ओक को मिला हो और फिर जब ऐश पिकाचू को पोकेबॉल में भेजना चाहता हो
तो पिकाचू को लगता हो कि अगर मैं पोकेबॉल में गया तो कहीं ऐश भी मुझे छोड़ के ना चला जाए, या फिर वो लंबे समय से पोकेबॉल में रह रहा हो इसलिए वो पोकेबॉल में नहीं जाना चाहता। और मे भी इन दोनों में से कोई रीजन ना हो। बाकी अगर आपको कोई और रीजन पता हो तो वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा। आफ्टर ऑल आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हो पोकेमॉन के बारे में। भाई लोगों, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करके मेरी मेहनत का रिवॉर्ड जरूर देते जाना। कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा इस वीडियो में, या आप कितने फैक्ट्स ऑलरेडी जानते थे इस वीडियो के, वो भी बताना।